पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से यूपी टीजीटी पीजी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये वीडियो उस चैप्टर से लिया गया है जो कि राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत हैं उनसे लिया गया है। और राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। पिछले वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन पर चर्चा किया था इस चैप्टर से और आज हम 16 नंबर क्वेश्चन से आज की वीडियो का सेशन स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर से इस किताब में कुल 125 प्रश्न हैं और 125 प्रश्नों को अगर जो हम समझ लेते हैं तो ये मान के चलिए कि 5 से 6 क्वेश्चन इस चैप्टर से हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो बिना समय गंवाए आइए हम आज की वीडियो का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, किसने कहा इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं। ये स्टेटमेंट से संबंधित प्रश्न है। ये 2000 की सन 2000 में ये प्रश्न यूपी टीजीटी में पूछा गया था, पीजीटी में पूछा गया था और ये स्टेटमेंट है सीले का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से संबंधित है, इसी कथन से, पर कथन को लेकिन घुमा करके पूछा गया है। इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र जड़ विहीन है और नागरिक शास्त्र के बिना इतिहास फल विहीन है। ये कथन किसका है? तो सीले का है। और ये देखिए यूपीजीआरसी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो ये मित्रों हेनरी मेन द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसने कहा राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं बल्कि एक सर्वोच्च समुदाय है। एक क्वेश्चन नंबर 19 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अरस्तु के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, जॉन लॉक और रूसो के सामाजिक संविधा सिद्धांत के संबंध में क्या सही है? तो मित्रों ये जो उपरोक्त है सभी ऑप्शन सही माने जाएंगे। ये सभी उसी के लॉक और रूसो के संविधावादी सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सेवाइन कहता है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया उसमें कदाचित जो हाब्स हैं वो सबसे महान है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन कैसा था? तो मित्रों हाब्स के अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था थी मनुष्य की वो थी एकांकी, निर्धन, निर्दयी, निंदनीय और अल्पकालिक थी। वो कहता था कि पशु क्या है, बहुत ही दुष्ट प्राणी है। ये हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य ऐसा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? तो 23 कह रहा है, हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था का राज्य कैसा था, यानी कि इसका युग कैसा था? तो मित्रों ये जो था वो निरंतर संघर्ष का युग था, ये हाब्स के अनुसार। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, इनमें से किससे लॉक के विचारों को प्रेरणा मिली? तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा क्वेश्चन नंबर 24 का वो होगा डी, यानी कि जो 1688 की स्वर्णिम क्रांति हुई थी उससे इसको प्रेरणा मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह इच्छा है सामान्य नहीं तथा जहाँ तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं। ये कथन किसका हो सकता है? तो मित्रों ये कथन है हॉब्स हाउस का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्या कह रहा है? प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक भाग है। तो मित्रों, प्राकृतिक अधिकारों का जो सिद्धांत एक भाग है वो है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत इस धारणा से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे? तो मित्रों, ये रहते थे ऑप्शन नंबर डी सामाजिक अनुबंध सिद्धांत में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आवश्यक भाग है। तो मित्रों, प्राकृतिक अधिकारों का जो सिद्धांत आवश्यक भाग है इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 29 पर बढ़ते हैं और 29 क्या कह रहा है? निम्न सिद्धांतों के में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? तो मित्रों, सामाजिक समझौते के सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कौन सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबंधित है? तो मित्रों, ये है जॉन लॉक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से कौन राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत से नहीं जुड़ा हुआ है? तो मित्रों, यहाँ पर कह रहा है कि नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो डी है यानी कि जे.एस. मिल, ये सामाजिक समझौते से नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों जुड़े हुए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस विचारक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना की है? मित्रों, आलोचना की बात कह रहा है यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी राइट ऐसा जो विचारक है वो इस सिद्धांत की सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना नहीं करता है, बल्कि कार्ल मार्क्स भी करते हैं, वाहन भी करते हैं और ग्रीन भी करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना एक संविदावादी की नहीं है? मित्रों, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि नहीं है। तो 33 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी मित्रों ये नहीं है, ये जे.एस. मिल की रचना है और मिल जो है वो संविदावादी विचारक नहीं है। बाकी हॉब्स हैं, रूसो हैं और जॉन लॉक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है? तो मित्रों, राज्य एक मानवकृत संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रमुख उत्पादकों का सही क्रम पहचानिए। तो मित्रों, ये बहुत ही आसान है। तो हॉब्स भी हैं, लॉक भी हैं और रूसो भी हैं। ये सभी राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत की या अनुबंध के सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं।